गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेशन होगा ये कॉमन एरर्स का होगा और ये कॉमन एरर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के होंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि ये जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन होगा। लेकिन मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रैक्टिस सेशन पर जाने से पहले एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो कॉन्सेप्ट और रूल्स के जो वीडियोस हैं पार्ट ए, बी और सी, आप उनको एक बार बढ़िया से देख लें। इसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, आपको लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पर जाएं। उस लिंक पर जाने के बाद आपको एक पीडीएफ में सवाल मिलेगा। पहले आप उन सारे सवाल को एक बार खुद से बनाएं। इसके बाद ही आप इस वीडियो को देख करके आप अपने परफॉर्मेंस की एनालिसिस करें। सीधे वीडियो ना देख करके पहले आप सवाल को बनाएं। सवाल को बनाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना होगा। आप इस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम हमारे जो चैनल है आप उस पर पहुंचेंगे। उसमें एक मौजूद पीडीएफ है। मौजूद पीडीएफ में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना, लगभग 25 उसमें सवाल है। 25 सवालों का यह प्रैक्टिस सेशन है। आप उनको एक बार बढ़िया से बना ले। इसके बाद आप इस वीडियो को 1 बाय 1 करके देखें और आप उसको फिर एनालिसिस करें। तो चलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको एनिमी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समुद्र की जो कॉल है, मतलब समुद्र की जो आवाज है, गर्जना है, मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहता, इको करते रहता है। देखिए, अगर आप इसका वीडियो सेशन देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट और रूल्स के वीडियोस हैं, उसमें एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। वो रूल क्या कहता है कि जब दो नाउन, ठीक है ना, किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए, ठीक है ना, इसमें प्रीपोजिशन खासतौर पर ऑफ आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि प्रीपोजिशन दूसरे वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो तो जो वर्ब होता है ना वो पहले के अनुसार होता है ना। वर्ब को ना दूसरे नाउन से कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमारा जो वर्ब होगा वो पहले के अनुसार होगा। अब ये नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, और ये नाउन अगर प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा, यानी कि वर्ब जो होगा वो एज पर द फर्स्ट नाउन, ठीक है ना, जो वर्ब होगा एज पर द फर्स्ट नाउन के अनुसार चलेगा। चलिए अब हम सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? द कॉल ऑफ द सीज, पहला नाउन कॉल है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसके बाद दूसरा नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और वो सीज है। तो सीज से कोई मतलब नहीं है। हमको जो वर्ब का यूज करना है वो कॉल के अनुसार करना है। कॉल सिंगुलर है, अतः वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। अतः इस प्रश्न में जो हैव दिया गया वो हैज होना चाहिए। अतः हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर बी होगा। फर्स्ट का आंसर जो बनेगा वो आंसर बी होगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। देखिए इसमें भी वही नियम है जो अभी मैंने मेंशन किया था। दो नाउन है, ऑफ से जुड़े हैं, वर्ब पहले के अनुसार होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि नाउन आपका 3 दिखाई दे रहा है। एक नाउन आपका लिस्ट है, इसके बाद एक नाउन आपका नेम्स है, और इसके बाद एक नाउन आपका टैक्स डिफॉल्टर्स है, ठीक है ना। तो 3 नाउन है, लेकिन हमारा जो वर्ब होगा ना वो पहले के अनुसार होगा। हमें दूसरा और तीसरा देखना भी नहीं है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि वो वर्ब को निर्धारित नहीं करते हैं। अतः हमें अगर आंसर की प्राप्ति करना है तो हमें फर्स्ट नाउन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए लिस्ट सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब है कि यहां पर जो आपको वर्ब दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में पार्ट सी में, वो आपका वॉज होना चाहिए, क्योंकि लिस्ट सिंगुलर है। तो हमारा 2 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कर है क्या? नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम को पास करने के लिए 2 भाषाओं की जानकारी जरूरी है। देखिए ये समझिए ना कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इस पर आपको सवाल निश्चित तौर पर मिलने वाले हैं, और ये सभी सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं।
अतः आप इसके महत्व को पहले समझिए, इस स्ट्रक्चर के महत्व को समझिए। इसमें 2 नाउन हो या 3 नाउन हो या 4 आ जाए या 5 आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो वर्ब होगा ना वो पहले के अनुसार होगा। चलिए अब इसमें अगर हम देखते हैं तो एक नाउन आपका नॉलेज है, फर्स्ट नाउन आपका क्या है, नॉलेज दिया है, ठीक है। चलिए सेकेंड नाउन जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, लैंग्वेजेस दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें वर्ब किसके अनुसार चलेगा, वर्ब जो चलेगा वो नॉलेज के अनुसार चलेगा। नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि यदि कोई नाउन यदि अनकाउंटेबल नाउन हो अथवा कोई नाउन यदि सिंगुलर नाउन हो, ओके, तो इसके साथ लगने वाले जो वर्ब होते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें जो आर दिया है वो इज होना चाहिए। हमारा थर्ड का आंसर जो होगा वो सी होगा, थर्ड का आंसर सी होना चाहिए, आर की जगह पर इज होना चाहिए। आते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। करे क्या, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का क्या हो रहा है, लाइफ एक मशीन बन रहा है, मशीनीकरण हो रहा है लाइफ का, ठीक है ना, हैव लेड अस फर्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट विथ नेचर एंड क्राफ्ट ऑफ द फार्म। देखिए इतना बड़ा आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको तो समय भी नहीं मिलेगा। आप अपने आप को ना एग्जामिनेशन मतलब हॉल में अपने आप को रख करके आप देखिए, इतना ज्यादा आपके पास समय नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ सके, तो थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा आपको दूसरा इनडायरेक्ट रास्ता अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए अब हम सीधे देखते हैं कि मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, ठीक है ना। इसमें 2 नाउन है, एक नाउन है मैकेनाइजेशन और एक नाउन है लाइफ। वर्ब किसके अनुसार होना चाहिए, मैकेनाइजेशन के अनुसार, फर्स्ट नाउन के अनुसार, ठीक है ना। वो इसी रूल से संबंधित ये सवाल है। चलिए एक बात मैं आपको बता दूं कि वैसे नाउन जो जिनका अंत मेंट से होता है, जिनका अंत सन से होता है, जिनका अंत आईएनजी से होता है, ये सभी के साथ वर्ब जो लगते हैं वो सिंगुलर लगते हैं। यदि कोई नाउन जिनका अंत अगर इन जैसे सफिक्स के साथ होता है तो उनके साथ लगने वाले वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, वर्ब जो नाउन है ना वो सन से खत्म हो रहा है, सन से खत्म होने वाले नाउन कौन सा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। आपको जो हैव दिया, हैव किसके लिए आया है, मैकेनाइजेशन के लिए आया है, वो मैकेनाइजेशन के लिए गलत है, क्योंकि मैकेनाइजेशन अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर लेगा। इसका मतलब कि हैव के जगह पर हैज होना चाहिए। हमारा जो 4 का राइट आंसर क्या होगा, 4 का राइट आंसर बी होगा। जहां आपको हैव दिखाई देता है वहां पर हैज होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ कश्मीर वैली आर शॉट डेड, यानी कि कश्मीर वैली का आतंकवादियों में से एक मारा गया, ठीक है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना, ये आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए गए हैं, आप उनको एक बार बढ़िया से देख ले तभी आप इन क्वेश्चन से गुजरे, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में बता रहा हूं, उसमें वो सारी चीज डिटेल्स में मिलेंगे। अगर आपको डिटेल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जानकारी चाहिए तो इसी टॉपिक का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को आप पुनः देख ले। चलिए स्ट्रक्चर क्या कहता है, वन ऑफ। देखिए वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब क्या ऐसा होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, वन ऑफ द टेररिस्ट, नाउन तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब जो आर जो दिया है वो इज होना चाहिए। नहीं, आर किसके लिए आया है, वो टेररिस्ट के लिए आया, जो कि गलत है। तो इसका मतलब है कि हमारा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो 5 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आते हैं हम नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। करेक्ट, वन ऑफ माई फॉर्मेस्ट बिलीफ इज दैट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। मेरा एक बहुत ही दृढ़ विश्वास है कि कोई भी चीज कठिन मेहनत को हटा नहीं सकती, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है, प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। देखिए वन ऑफ का रूल अगर आप याद कर रहे हैं तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए। बिलीफ कौन सा नाउन है, बिलीफ सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। और इसमें एस लगाकर हम क्या बनाएंगे, इसमें एस लगा करके हम इसको प्लूरल का रूप देंगे। ओके, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, जहां पर बिलीफ दिया है वहां पर बिलीफ्स होना चाहिए। तो हमारा 6 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वॉन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर। वो उन लेखकों में से एक है जिसने दुनिया भर में प्रसिद्धि पाई है। देखिए इसी स्ट्रक्चर का एक और रूप हम लोगों ने देखा था, वो स्ट्रक्चर क्या है भाई, वन ऑफ। इसमें हल्का सा मॉडिफाई हमें करना है, वन ऑफ
ओके, यहां तक तो ठीक है। ऑफ है तो नाउन प्लुरल होगा। ये पिछले वीडियोस में मैं बात कह चुका हूं, ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, वो नहीं सोचना है आपको। लेकिन अगर इस नाउन के बाद अगर आ जाए हु, विच, दैट, तीन में से कोई एक, ठीक है, तो वह भी हमारा क्या होना चाहिए, वह भी हमारा प्लुरल होना चाहिए। अब आप सवाल की ओर हम लौटते हैं, तो सवाल में क्या देखते हैं, वन ऑफ दोज राइटर्स, ठीक है ना, उसके बाद हु लिखा है, हु के बाद आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। तो जो आपको हैज वोन लिखा है वो हैव वोन होना चाहिए, नहीं 7 का आंसर जो होगा वो हमारा पार्ट बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। 8 सवाल कर रहा है क्या कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। देखिए इस सवाल में पिछले सवाल की तरह थोड़ा स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ना बदलाव किया गया है। इसमें क्या एक शब्द जोड़ा गया है, ओनली वन, ओनली जोड़ दिया गया ना, ओनली मतलब सिर्फ एक, ठीक है ना, ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। सारे नॉवेल्स के बारे में बात नहीं हो रहा है, केवल एक नॉवेल्स के बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब है कि वो पैटर्न तो यही है, वन ऑफ, नाउन प्लुरल, आप देख रहे हैं नॉवेल्स लिखा हुआ है, इसके बाद दैट दे दिया है, वर्ब प्लुरल होना चाहिए, लेकिन उसमें ओनली ऐड होने की वजह से वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि उसके सिर्फ एक ही नॉवेल के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेंटेंस करेक्शन कैसे होना चाहिए, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज होना चाहिए। इसका मतलब हमारा 8 का राइट आंसर सी बनेगा, 8 का राइट आंसर हमारा सी बनेगा। आते हैं 9 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues have been welcomed by the chief minister at a formal ceremony। देखिए बच्चों इसमें एट जो है ना थोड़ा सा मिस हो गया है, वो आप उसको कॉमन एरर मत समझिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो पार्ट सी में ना एट छूट गया है उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, आप वहां अपने तरफ से एट ऐड कर दीजिएगा। आप इसको देख करके ना आप एरर मत बनाइएगा, ऐसे तो देखने के लिए दो एरर इसमें हो जाएंगे, पार्ट सी भी एरर हो जाएगा क्योंकि इसमें एट है ही नहीं है और एट होना चाहिए। तो अतः मैं आपको कहूंगा कि आप वहां एट लेके चलिएगा, ठीक है ना, आप सी पार्ट को गलत नहीं करेंगे। अब चलिए हम अपने मूल क्वेश्चन की ओर आते हैं। करे कि द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स, ठीक है ना, हैव बीन। तो देखिए अब क्या बताया गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त रूल बताया गया है कि जब दो नाउन किससे जुड़ा हो, विथ, टुगेदर विथ, थोड़ा ध्यान दिया जाए, पिछले वीडियोस में इसका चर्चा हुआ है, अलोंग विथ, ठीक है ना, एज वेल एज, ये सारा चीज आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जब दो नाउन जब विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ जैसे शब्दों से जोड़ा जाए, वर्ब किसके अनुसार होना चाहिए, फर्स्ट के अनुसार। वर्ब जो होगा ना वो फर्स्ट के अनुसार होगा, सेकंड से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम वर्ब किसके अनुसार लेके चलेंगे, द प्राइम मिनिस्टर के अनुसार। द प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर सिंगुलर दिखलाया गया है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। अतः जहां पर आपको हैव बीन दिखाई देता है वहां पर हैज बीन होना चाहिए। अतः हमारा 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। चलिए हम लोग नंबर 10 की ओर देखते हैं। नंबर 10 क्या है, चलिए नंबर 10 देखते हैं। द काउ एज वेल एज द काफ, ठीक है ना, आर डेड। इसका मतलब क्या कि काउ और काफ दोनों मर चुके हैं। देखिए अभी आपको बताया गया है कि जब दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हुए हों, अभी जस्ट हुआ है, तो वह पहले के अनुसार। अब वहां काउ के अनुसार हम वर्ब लेके चलेंगे, काफ के अनुसार लेके नहीं चलेंगे। 10 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। जहां पर आर दिखाई देता है वहां पर इज होना चाहिए, ठीक है ना, जहां पर आर दिखाई देता है वहां पर इज होना चाहिए। 10 का राइट आंसर सी होगा। चलिए नंबर 11 की ओर देखते हैं। नंबर 11 क्या कहता है, मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आईआईटी एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं। बच्चों आपको प्रीवियस मतलब पिछले इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस के जो वीडियो अपलोड किए गए थे उसमें इस पर एक नियम बताया गया है कि मेनी ए, यदि एक स्ट्रक्चर है मेनी ए का क्या रूल कहता है कि मेनी ए के बाद जो नाउन आएगा ना वो मेनी के अनुसार नहीं होगा। हालांकि मेनी के अनुसार नाउन प्लुरल होते हैं, लेकिन ए की वजह से अगर हम लेके चलेंगे तो नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर।
और जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो मेनी ए स्टूडेंट हैव के जगह पर हैज होना चाहिए। हम स्टूडेंट के वजह से वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा 11 का राइट आंसर बी होना चाहिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए, कह रहा है कि 9/10 ऑफ द पिलर। क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे, यानी कि कोई पिलर का 9/10 भाग जो है ना वो नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है। देखिए, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि फ्रैक्शन, अंश बट्टा हर, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अंश बट्टा हर, या परसेंटेज के साथ कोई नाउन जोड़ दिया जाए तो वर्ब जो होगा वो परसेंटेज के अनुसार नहीं होगा, फ्रैक्शन के अनुसार नहीं होगा, बल्कि नाउन के अनुसार होगा। अब हम क्या देखते हैं, 9/10 ऑफ द पिलर, वर्ब किसके अनुसार होना चाहिए, नाउन के अनुसार। पिलर यहाँ पर नाउन है, ठीक है ना। और ये जो 9/10 आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो फ्रैक्शन है, अंश बट्टा हर है, 9/10। हमें 9/10 को नहीं देखना है, हमें बल्कि पिलर को देखना है। पिलर एक सिंगुलर नाउन है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, हैव के जगह पर वहां पर हैज होना चाहिए। 12 का राइट आंसर हमारा बनेगा वो सी बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, करे कि द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। देखिए, अरेबियन नाइट्स यहां पर क्या है, अरेबियन नाइट्स एक प्रॉपर नाउन है, नाइट्स में एस लगा हुआ है। आपको पहले भी बताया गया था कि कोई यदि प्रॉपर नाउन हो, आप ऐसा समझिए, कोई नाउन यदि प्रॉपर नाउन हो लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में हो। अब ये नाइट में ना एस लगा करके इस अरेबियन नाइट्स को कौन सा नाउन बना दिया गया है, प्लूरल प्रॉपर नाउन। भले वो प्लूरल होगा लेकिन इसके साथ वर्ब कैसे लगेंगे, इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगने चाहिए। नहीं, प्लूरल प्रॉपर नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब है कि नाइट में जरूर लगा है लेकिन वर्ब का उससे कोई मतलब नहीं है, वर्ब में पर सिंगुलर होना चाहिए। ओके, हमारा 13 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। जहां पर आपको आर दिखाई देता है वहां पर इज होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कहता है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। जो ड्रिंकिंग और ड्राइविंग है, मतलब शराब पी करके गाड़ी चलाना। आप शराब भी पिए और गाड़ी भी चला रहे हैं। देखिए, आपको इसके पहले वाले वीडियोस में बताया गया था कि जब दो नाउन से एक ही बात का बोध होता है, कोई दो नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, थोड़ा ध्यान दिया जाए, लेकिन ये सिंगल आइडिया बताता है, दो आइडिया नहीं बताता है, तो इसके साथ लगने वाले वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब कैसा होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं दाल भात, जैसे कहते हैं ब्रेड मक्खन, जैसे कहते हैं घोड़ा गाड़ी, तो उसी तरह से ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। अब ड्रिंकिंग और ड्राइविंग एक ही चीज है, वो दो चीज नहीं है। तो जब दो नाउन से एक ही बात का बोध होता है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब कि जहां पर आपको आर दिखाई देता है वहां पर इज होना चाहिए। 14 का आंसर बी होगा। चलिए, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। देखिए, अंगणितीय जोड़ का ये नियम है, ठीक है ना, कि कोई अंगणितीय जोड़ को दिखलाना है, कोई अर्थमेटिक सम को दिखलाना है, हमें कोई अर्थमेटिक सम को दिखलाना है, अंगणितीय जोड़ को दिखलाना है। सम है ये, इसको आप सम पढ़िए, ठीक है ना। कोई अर्थमेटिक सम को दिखलाना है तो इसके साथ वर्ब क्या होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, दोनों। मतलब कि यहाँ पर मेक और मेक्स दोनों ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से अगर एक को कहा जाए कि क्या ज्यादा ठीक है, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब को ज्यादा महत्व देंगे। हालांकि प्लूरल गलत नहीं है, ये भी वाक्य ठीक है कि 2 and 2 are 4, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर ठीक के बारे में बात करें कि ज्यादा ठीक क्या है, तो 2 and 2 is 4 या मेक्स 4। तो इस वाक्य में गलत कहीं भी नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए नो एरर, आंसर डी होगा। वहां पर बच्चों डी वहां पर छूट गया है, इसके लिए सॉरी। जहां पर नो एरर है वहां पर डी होना चाहिए था, आप उसको डी समझिएगा। यानी कि हमारा जो राइट आंसर जो 15 का आंसर होगा वो डी होना चाहिए, नो एरर। चलिए, त्रुटि कहीं नहीं है। आते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं कि 20 माइल्स आर ए लॉन्ग वे टू वॉक, यानी कि जो 20 मील होते हैं वो चलने के लिए काफी होते हैं। देखिए, आपको पिछले वीडियोस में बताया गया था कि जो डिस्टेंस है, आपको क्या बताया गया था, जो डिस्टेंस है यानी कि जो दूरी है, और जो अमाउंट है यानी कि जो रकम, अमाउंट का मतलब यहां रकम समझिएगा। अगर कोई डिस्टेंस हो अथवा अमाउंट हो, अब इसके साथ लगने वाले जो वर्ब होते हैं ना, वो वर्ब सिंगुलर होते हैं।
कोई डिस्टेंस और कोई अमाउंट के साथ हम वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। अब 20 माइल्स को हम एक देख रहे हैं ना, अलग अलग नहीं देख रहे, 1 2 3 4 करके नहीं देख रहे, 20 बिल को हम एक समूह में देख रहे हैं। ओके, अब इसके साथ लगने वाले वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। अब सिंगुलर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर को हमको इज में बदलना होगा। हमारा 16 का राइट आंसर होगा बी होगा। 16 का राइट आंसर बी होगा, जहां पर आपको आर दिखाई देता है वहां पर इज होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं कि 500 रुपीज आर ए स्मॉल अमाउंट नावाडेज। इन दिनों 500 रुपया बहुत छोटी सी रकम है। देखिए अभी मैं बताया हूं कि जो डिस्टेंस होते हैं और जो अमाउंट होते हैं उनके साथ लगने वाले वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। भले 500 रुपीज, रुपीज प्लुरल दिखाई देता है, लेकिन हम 500 रुपया को हम एक नजर से देख रहे हैं ना, एक बार में देख रहे हैं, समूह में देख रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है कि इसके साथ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, जहां पर आपको आर दिखाई देता वहां पर इज होना चाहिए। 17 का राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, माई कजन्स विथ हर पेरेंट्स, ठीक है ना, हैव गॉन टू चेन्नई। देखिए एक बच्चों यहाँ पर एक फिर एक गलत हुआ है, उसके लिए सॉरी, गॉन टू चेन्नई होना चाहिए, वो मिस हो गया है वो, ठीक है ना, आप उसको सुधार सकते हैं। आप उसको देख करके ना कॉमन एरर नहीं बनाइएगा, वो पार्ट कॉमन एरर का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। अब हम पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि गॉन के बाद ना टू होना चाहिए, गॉन टू चेन्नई, वो हमसे गलती हो गया, उसके लिए फिर से एक बार सॉरी। चलिए अब हम अपने जगह पर आते हैं। माई कजन्स विथ हर, देखिए हर कब होता, जब कजन सिंगुलर होता। जगह पर मैं आ रहा हूं, हर कब होता, जब कजन सिंगुलर होता, ठीक है ना, कजन होता। लेकिन कजन से ना तो ये प्लुरल है, तो इसके साथ जो अपना का अंग्रेजी जो पॉसेसिव होगा ये प्लुरल होना चाहिए। हर तो सिंगुलर है और हर का प्लुरल क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो पार्ट ए होना चाहिए। जहां पर आपको हर नजर आता है उसके जगह पर क्या होना चाहिए, दियर होना चाहिए। 18 का आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा। चलिए नंबर आते हैं 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए एक बार फिर से। आई एम ग्लैड दैट द न्यूज आर गुड, मैं बहुत खुश हूं कि समाचार अच्छा है। देखिए आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका अंत एस से होता है, ठीक है ना, जिनके अंत में एस लगा रहता है। अब ऐसे नाउन आमतौर पर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और इस वीडियो सेशन की शुरुआत में आपको क्या बताया गया है कि अगर कोई नाउन यदि अनकाउंटेबल नाउन हो या कोई नाउन यदि सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ लगने वाले वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब है कि न्यूज को मैं अनकाउंटेबल नाउन कर रहा हूं। न्यूज, देखिए जितने भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स, कुछ बीमारियां हैं, रेबीज, मीजल्स, ठीक है ना, ये सभी के सभी एस तो जरूर लेते हैं लेकिन ये प्लुरल नाउन नहीं है, और तो इनके साथ वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। आते हैं न्यूज के कारण वहां पर आर के जगह पर इज होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। 19 का राइट आंसर सी होना चाहिए। चलिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिंग्विस्टिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। वही वाली बात अभी मैं बोल रहा हूं, उसमें सब्जेक्ट में लिंग्विस्टिक्स भी है, डायनेमिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिक्स भी है। ये सारे जब सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तब ये एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम करता है, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। हमें जहां आर दिखाई देता है वहां पर इज होना चाहिए। 20 का राइट आंसर बी होगा। चलिए नंबर आते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21 करके द मीजल्स आर डिजीज दैट कॉजेज फीवर एंड रेडनेस, ठीक है ना। मीजल्स एक रोग है, जो एक रोग है जो कि क्या पैदा करता है, लाल लाल है ना, दाने निकल जाएंगे, रेडनेस निकल जाएंगे, फीवर बुखार जैसा हो जाएगा। मीजल्स खसरा को कहते हैं, ठीक है ना, बच्चों में ये होने वाला रोग है, आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। अब बताइए ये तो रोग है, अब बाद में ए भी दिया है, एक हिंट दे दिया है ना कि द मीजल्स आर डिजीज दैट कॉजेज फीवर एंड ए रेडनेस। ए रेडनेस मतलब वो सिंगुलर, उसको मान के चलिए मीजल्स अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ लगने वाले वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। जहां पर आपको आर दिखाई देता है वहां पर इज होना चाहिए। नहीं, हमारा 21 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द मीडिया प्ले ए वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग ए ब्रांड। यानी कि मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी ब्रांड को पॉपुलर बनाने में। देखिए आपको बताया गया था कि कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जैसे कि कमिटी, जूरी, फैमिली, टीम, यूनियन,
ठीक है ना। और इस तरह के बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है, इनके साथ वर्ब सिंगुलर भी, वर्ब प्लुरल भी। लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर कब? जब हम इनको समूह के रूप में देखते हैं तब। जब हम इनको समूह के रूप में देखते हैं तो वर्ब सिंगुलर। बहुत आसान है, बहुत आसान है इसको समझना। जब हम समूह के रूप में देखते हैं तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और जब हम इनको अलग अलग देखते हैं, सेपरेशन के रूप में देखते हैं, तो वर्ब प्लुरल होना चाहिए। चलिए, ये सिंगुलर और प्लुरल का यही आधार है इनके साथ यूज होने का। अब करें कि मीडिया किसी ब्रांड को पॉपुलर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीडिया को ना हम एज होल देख रहे हैं, मतलब कि एकत्र रूप में देख रहे हैं, अलग अलग नहीं देख रहे हैं। मीडिया में आपका पेपर है, न्यूज है, चैनल्स हैं, इंटरनेट है, वो सारी चीज है जो मीडिया के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम सबको एक रूप में देख रहे हैं, ग्रुपिंग में देख रहे हैं। वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, जहां प्ले लिखा है वहां पर प्लेस होना चाहिए। 22 का राइट आंसर हमारा ए होगा। 22 का राइट आंसर जो होगा हमारा ए होगा। चलिए आते हैं इसके बाद 23rd, देखते तो 23rd सवाल क्या कहता है। द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड, टीम जो थे अब जो दल थे अब फील्ड में आ चुके थे। एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस, और अपना प्लेस लेने के लिए तैयार थे। ठीक है ना। देखिए टीम के प्लेस अलग अलग होंगे, टीम अलग अलग, टीम में जितने सदस्य होंगे सब एक जगह खड़े रहते हैं नहीं, सबका अलग अलग पोजीशन होता है। मान के चलिए कि क्रिकेट का टीम है, अब कीपर जो होगा, विकेट कीपर कीपिंग के जगह पर रहेगा, स्लिप के फील्डर स्लिप के जगह पर रहेंगे, बॉलर अपने जगह पर रहेगा। तो सारे जो खिलाड़ी होते हैं ना अलग अलग जगह पर होते हैं। यानी कि हम यहाँ पर टीम को किस रूप में देख रहे हैं? अलग अलग, है ना, अलग अलग रूप में देख रहे हैं, सेपरेशन के रूप में देख रहे हैं। वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए। तो जो आप टीम वाज देख रहे हैं वो टीम वर होना चाहिए, नहीं टीम वर होना चाहिए। 23 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। चलिए आते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। द मैनेजमेंट कमिटी वाज डिवाइडेड, ठीक है ना, ओवर इन देयर ओपिनियन। जो मैनेजमेंट कमिटी थे अपने ओपिनियन में डिवाइडेड थे। देखिए डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ? बटा हुआ। अगर हम डिवाइडेड है तो हम बटे हुए हैं, विभाजित है। आज जब चीज अलग अलग है, जब ये कलेक्टिव नाउन अलग अलग होंगे, तब इनके साथ वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए। यानी कि वहां पर वाज डिवाइडेड के जगह पर वो डिवाइडेड है ना, क्लू दिया है। कभी कभी आपको फंस जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि सेपरेशन की ग्रुपिंग है, तो वहां पर डिवाइडेड क्या क्लू, एक सुराग दिया गया है, आप यहां से पकड़ सकते हैं। डिवाइडेड मतलब चीज अलग अलग है। इसका मतलब है कि 24 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। जहां पर आपको वाज दिखाई देता है वहां पर वर होना चाहिए। 24 का राइट आंसर बी होगा। चलिए आते हैं 25 सवाल को देखते हैं। वर्मिंग, ठीक है ना, डज मच हार्म टू क्रॉप्स। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों आपको कुछ इस तरह के नाउन के बारे में चर्चा किया गया था इसके वीडियोस में। पिछले जो वीडियोस जो अपलोड हुए हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं ABC के नाम से, उसमें एक बात का चर्चा किया गया था कि कुछ इस तरह के नाउन है जो रूप से सिंगुलर का मतलब उनके साथ एस नहीं, लेकिन अर्थ से प्लुरल। अब जैसे कि उसमें था कैटल, वर्मिन, कलर्जी, स्टाफ, क्रू, ये सब कौन से नाउन हैं जो देखने से लगेंगे कि सिंगुलर, लेकिन ये अर्थ से होंगे प्लुरल। अब इनके साथ वर्ब होना चाहिए प्लुरल। देखिए डस क्या है? डस एक सिंगुलर वर्ब है ना, डू उसका प्लुरल फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि हमारा 25 का राइट आंसर 10 के जगह पर डू होना चाहिए। 25 का राइट आंसर बी होगा। 25 का राइट आंसर बी होगा। तो बच्चों आज का प्रैक्टिस सेशन में हमारे कुल सवाल इतने 25 थे। ये सभी सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके लिए। ये सभी पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मैंने अपने तरफ से इसमें कोई भी सवाल को ऐड नहीं किया है, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो ये सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो आज की बात बस इतना ही। आप इस चैनल से जुड़े रहें। इसमें जो भी त्रुटि हुई है, कहीं कहीं सिल्ली जो त्रुटि हो गई है, उसके लिए क्षमा मांगता हूं आपसे। और आगे के वीडियोस में ऐसा नहीं हो इसका ध्यान रखा जाएगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।